बहुत समय पहले प्राचीन भारत में कोसल देश के सावत्थी नगर श्रावस्ती में राजा प्रसेनजित का शासन था। यह नगर अपने वैभव, संस्कृति और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं का एक ब्राह्मण पुरोहित भविष्य विद्या और वेद शास्त्रों का महान ज्ञाता था। वह राजा का प्रिय आचार्य था। उसी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब शिशु का जन्म हुआ तब नगर के ज्योतिषियों और आचार्यों ने शिशु की कुंडली देखी। सबने आश्चर्य से पाया कि इस बालक के जीवन में असाधारण घटनाएं होने वाली हैं। उसका तेज अलग ही था। लेकिन जब कुंडली का गूढ़ अध्ययन हुआ तो आचार्यों ने गंभीरता से कहा, यह बालक यदि सही मार्ग पर चला तो महान होगा, पर यदि भटक गया तो यह रक्तपात करेगा और अनेक जनों की हत्या कर देगा। माता पिता इस भविष्यवाणी से विचलित हो उठे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान विद्वान बने, समाज में सम्मान पाए। उन्होंने उसका नाम रखा अहिंसक, जिसका अर्थ है हिंसा न करने वाला। अहिंसक का पालन पोषण ब्राह्मण परिवार की परंपरा में हुआ। वह बचपन से ही बुद्धिमान, मेधावी और तेजस्वी था। वह शास्त्रों को शीघ्र ही याद कर लेता। उसके गुरु और सहपाठी उसकी बुद्धि से चकित हो जाते। जब अहिंसक बड़ा हुआ तो उसे तक्षशिला के महान गुरुकुल में भेजा गया। वहां दूर दूर से आए राजकुमार, ब्राह्मण और योद्धा शिक्षा लेते थे। अहिंसक ने थोड़े ही समय में सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी वाणी मधुर, स्मरण शक्ति अद्भुत और शास्त्र ज्ञान गहरा था। गुरु भी उसकी विशेष प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे यह बात उसके साथ पढ़ने वाले राजकुमारों और अन्य छात्रों को अखरने लगी। ईर्ष्या ने उनके हृदय को घेर लिया। वे सोचने लगे, यह ब्राह्मण पुत्र यदि आगे बढ़ गया तो हमें कौन पूछेगा। गुरु भी उसी को अधिक सम्मान देते हैं। धीरे धीरे वे अहिंसक के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। वे गुरु के कान भरते। गुरुदेव, अहिंसक आपके सम्मान को छीनना चाहता है। वह चाहता है कि आपके बाद सब उसे ही गुरु माने। गुरुदेव, अहिंसक के मन में अहंकार है। वह हम सबको नीचा दिखाता है। शुरुआत में गुरु ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बार बार भिन्न भिन्न विद्यार्थियों ने यह कहकर उसके मन में संदेह डाला तो उसका विश्वास डगमगाने लगा। श्राप और भयावह आ गया। एक दिन गुरु ने अहिंसक को बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूरी होने को है, परंतु मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष गुरु दक्षिणा देनी होगी। अहिंसक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप जो आदेश देंगे मैं पालन करूंगा। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। गुरु ने क्रूर स्वर में कहा, मुझे चाहिए कि तुम 1000 मानव उंगलियां लाकर दो, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अहिंसक स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, यह कैसे संभव है? मनुष्यों की हत्या करना तो अधर्म है। यह तो पाप का कार्य है। परंतु गुरु ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो तो यह कार्य अवश्य करना होगा, अन्यथा तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ जाएगी। अहिंसक विवश हो गया। उसने गुरु की आज्ञा मान ली। धीरे धीरे उसका मन कठोर होने लगा। उसने जंगल का रुख किया और राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर एक माला पिरोने लगा। इसी कारण लोग उसे कहने लगे अंगुलिमाल, अर्थात उंगलियों की माला पहनने वाला। अंगुलिमाल डाकू का आतंक। अंगुलिमाल का आतंक चारों दिशाओं में फैल गया। वह घने जंगलों में रहता, जहां से होकर व्यापारी, यात्री और साधु संत जाते। कोई भी उसकी पकड़ से बच नहीं पाता। लोग कहते, उसके पास अलौकिक शक्ति है, कोई सेना भी उसे पकड़ नहीं सकती। वह बिजली की तरह आता है और प्राण हर लेता है।
धीरे धीरे उसके गले की माला में उंगलियों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई, परंतु उसका हृदय शांति से खाली था। भीतर ही भीतर वह कभी कभी सोचता, क्या यही जीवन है? क्या मैं हमेशा केवल हत्या करता रहूंगा? परंतु फिर अपने गुरु की आज्ञा याद करके वह पुनः हत्या करने निकल पड़ता। राजा प्रसेनजित ने सेना भेजी, परंतु अंगुलिमाल सबको परास्त कर देता। जनता भयभीत हो गई। जंगल का नाम सुनते ही लोग कांप जाते। बुद्ध का श्रावस्ती आगमन। उसी समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के समीप जेतवन विहार में ठहरे थे। बुद्ध का जीवन करुणा, शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने में व्यतीत हो रहा था। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते। जब अंगुलिमाल का आतंक बढ़ा तो लोग बुद्ध से प्रार्थना करने लगे, भगवान, वह डाकू निर्दोषों का रक्त बहा रहा है, कृपा करके उसे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अंगुलिमाल केवल अज्ञान का शिकार है। वह अंधकार में भटक रहा है। जहां अंधकार हो वहां प्रकाश ले जाना ही उचित है। अंगुलिमाल और बुद्ध का सामना। एक दिन बुद्ध अकेले ही उस मार्ग से होकर चल पड़े जहां अंगुलिमाल रहता था। राहगीरों ने उन्हें रोका, भगवान, उधर मत जाइए, वहां मृत्यु है। अंगुलिमाल किसी को नहीं छोड़ता, पर बुद्ध मुस्कुराए, जहां जाने से लोग डरते हैं वहीं मुझे जाना चाहिए। बुद्ध निडर होकर आगे बढ़ते गए। अंगुलिमाल दूर से देख रहा था। उसने सोचा, आज यह साधु मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। इसकी उंगली मेरी माला में अंतिम होगी। वह तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा, परंतु आश्चर्य, चाहे वह कितनी भी तेज दौड़ा, बुद्ध उससे आगे ही चलते रहे। अंगुलिमाल थककर चिल्लाया, ठहरो साधु, रुक जाओ। तब बुद्ध ने कहा, अंगुलिमाल, मैं तो रुक गया हूं, अब तू भी रुक जा। अंगुलिमाल चकित रह गया, यह कैसे संभव है? मैं तो दौड़ रहा हूं और यह कह रहा है कि वह रुक गया है। बुद्ध ने शांत स्वर में समझाया, मैंने हिंसा से रुकना सीख लिया है। मैंने घृणा, क्रोध और हत्या से विराम पा लिया है। परंतु तू अब तक अपने पापों की दौड़ में भाग रहा है। अंगुलिमाल, कब रुककर तू शांति को पाएगा? ये शब्द जैसे बिजली की तरह उसके हृदय में उतरे। उसकी तलवार कांप गई। उसने पहली बार किसी की आंखों में करुणा देखी, भय नहीं। अंगुलिमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने असंख्य निर्दोषों की हत्या की है। क्या मेरे लिए भी मुक्ति का मार्ग है? बुद्ध ने करुणा से कहा, मनुष्य जन्म जन्मांतरों में पाप करता है, परंतु यदि आज वह पश्चाताप करता है और सही मार्ग पर चलता है तो कल उसका जीवन बदल सकता है। तू चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, परंतु परिवर्तन के द्वार सदा खुले हैं। अंगुलिमाल ने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध से दीक्षा मांगी। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। अब वह अंगुलिमाल, जो कल तक रक्त पिपासु था, बुद्ध का अनुयायी बन गया। वह भिक्षु वस्त्र धारण करके भिक्षाटन करने लगा। लोग जब उसे देखते तो चौंक जाते, क्या यह वही अंगुलिमाल है जो कल तक हत्यारा था, आज भिक्षु बन गया? शुरुआत में लोग उस पर पत्थर फेंकते, गालियां देते। एक दिन वह घायल होकर लौटा। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, वत्स, धैर्य रखो। जो तूने बोया है वही काटना होगा, परंतु अब तू पुण्य का बीज बो रहा है। धीरे धीरे सब बदल जाएगा। अंगुलिमाल ने सब अपमान सहा। उसके भीतर गहरी करुणा जाग उठी। करुणा का उदाहरण।
एक दिन अंगुलिमाल भिक्षाटन कर रहा था। रास्ते में उसने एक स्त्री को प्रसव पीड़ा से तड़पते देखा। लोग कहते, यह स्त्री सुरक्षित नहीं है, इसके प्रसव में कठिनाई होगी। अंगुलिमाल ने बुद्ध से इस बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मैं आर्य जीवन में प्रविष्ट हुआ हूँ, उस दिन से मैंने किसी जीव की हिंसा नहीं की। इस सत्य के बल से तुम्हें और तुम्हारे शिशु को मंगल हो। अंगुलिमाल ने वही शब्द स्त्री से कहे और आश्चर्य, स्त्री को सुरक्षित प्रसव हुआ। लोग समझ गए कि अब अंगुलिमाल सचमुच बदल चुका है। अंगुलिमाल की अंतिम साधना। धीरे धीरे अंगुलिमाल ध्यान, साधना और प्रार्थना में लीन रहने लगा। उसका हृदय निर्मल हो गया। जो मन कभी रक्त पिपासा से भरा था, वही अब करुणा का स्रोत बन गया। आखिरकार उसने जीवन के अंत में अरहंत पद प्राप्त किया। वह मुक्त हो गया, जन्म मरण के बंधन से पार चला गया। अंगुलिमाल की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, परिवर्तन संभव है। करुणा और अहिंसा की शक्ति सबसे प्रबल है। सही मार्गदर्शन और सच्चे गुरु के वचनों से अंधकारमय जीवन भी प्रकाशमय हो सकता है।